सोच कर देखिए, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन उस युद्ध का सबसे महान योद्धा वो तो अपने ही मन में एक लड़ाई लड़ रहा है। यही भगवद गीता के पहले अध्याय का वो गहरा आंतरिक संघर्ष है जिसने एक महान दार्शनिक संवाद को जन्म दिया। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान की। दोनों तरफ लाखों सैनिक युद्ध के लिए एकदम तैयार खड़े हैं। हवा में एक अजीब सा तनाव है और बस एक महायुद्ध की शुरुआत होने ही वाली है। लेकिन ये सिर्फ दो सेनाओं का युद्ध नहीं है। असली युद्ध तो एक योद्धा के मन के अंदर चल रहा है। जब दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन सामने देखते हैं ना, तो उन्हें दुश्मन नहीं दिखते, उन्हें दिखता है अपना ही परिवार। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र के एक सवाल से। वो बहुत बेचैन है, उन्हें जानना है कि आखिर युद्ध के मैदान में हो क्या रहा है। उनके इस एक सवाल में एक राजा की चिंता भी है और एक पिता का डर भी। तो संजय, जिनके पास दिव्य दृष्टि है, वो राजा को एकदम सीधा साधा जवाब देते हैं। वो बताते हैं कि महाराज, मैदान तो सज चुका है, दोनों सेनाएं तैयार खड़ी हैं। मतलब उनका जवाब साफ साफ एहसास दिलाता है कि अब युद्ध को कोई नहीं टाल सकता। अब फोकस बदलता है। बड़ी बड़ी राजनीति से हटकर कहानी एक इंसान पर आ जाती है, अर्जुन। उनके सारथी कृष्ण उनका रथ ले जाकर ठीक दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते हैं। और वहां से अर्जुन जो देखते हैं वो उन्हें अंदर तक झंझोड़ कर रख देता है। आखिर उन्हें सामने दिखता क्या है? कोई अनजान दुश्मन नहीं। उन्हें दिखते हैं अपने पितामह भीष्म, अपने गुरु द्रोणाचार्य, अपने ही भाई, अपने दोस्त। ये कोई आम युद्ध नहीं है, ये तो अपने ही खून के खिलाफ लड़ाई है। और बस इसी पल में अर्जुन का सारा साहस, सारा धैर्य सब टूट जाता है। वो अपने सारथी, अपने दोस्त कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं और अपने मन का सारा दर्द उनके सामने रख देते हैं। उनका दिल दुख और मोह से बिल्कुल भर चुका है। शरीर कांप रहा है और वो पूरी तरह से हताश हो चुके हैं। और ये दुख सिर्फ उनके शब्दों में नहीं था, उनके कामों में भी दिखने लगता है। एक इतना महान योद्धा जो लड़ने आया था, वो दुख और संशय में डूबकर अपने ही रथ में बैठ जाता है। ये दिखाता है कि वो अंदर से कितना टूट चुके थे। अब अर्जुन अपनी इस भावना को धर्म से जोड़ते हैं। देखिए, यहां धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। इसका मतलब है कर्तव्य, नैतिकता, सही रास्ता। एक क्षत्रिय होने के नाते उनका धर्म तो अन्याय के खिलाफ लड़ना है, लेकिन अपने ही परिवार पर हथियार उठाना, ये उन्हें अपने धर्म के बिल्कुल खिलाफ लग रहा है। और फिर आता है वो पल जो सब कुछ बदल देता है। अर्जुन, जिनके गांडीव धनुष की सिर्फ आवाज से दुश्मन कांप जाते थे, वही अर्जुन अपना धनुष नीचे रख देते हैं। ये युद्ध शुरू होने से पहले ही उनकी हार का प्रतीक था। इस वक्त अर्जुन अपनी निराशा के सबसे निचले बिंदु पर हैं, लेकिन ठीक यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। इस गहरे सन्नाटे और दुख के बीच से एक ऐसी बातचीत शुरू होती है जो सदियों तक लोगों को रास्ता दिखाएगी। तो देखिए, यहां दो चीजें आमने सामने हैं। एक तरफ है अर्जुन का मोह, यानी वो गहरा लगाव, वो भ्रम जिसने उनकी सोचने समझने की शक्ति को ढक लिया है। और दूसरी तरफ है कृष्ण का दिखाया हुआ कर्म का रास्ता, जिसका मतलब है अपना कर्तव्य करो, बस फल की चिंता किए बिना। और तब भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। वो अर्जुन को याद दिलाते हैं कि ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए है। वो अर्जुन से कहते हैं कि इस संकोच से, इस मोह से ऊपर उठो और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। तो अर्जुन का ये जो दुख है, ये जो विषाद है, ये असल में एक अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। ये उस महान ज्ञान की शुरुआत है जिसे आज पूरी दुनिया भगवद गीता के नाम से जानती है। एक ऐसा ग्रंथ जो कर्म, धर्म और जीवन के मकसद पर रोशनी डालता है। और आखिर में एक सवाल रह जाता है। ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये हर इंसान के सामने कभी न कभी आता है कि जब कर्तव्य और अपनी भावनाएं आमने सामने खड़ी हों, तो सही रास्ता कौन सा है? अर्जुन का ये धर्म संकट इसी गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।